सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2024 में जो राउंड 3 होने वाला है उससे रिलेटेड क्या अपडेट्स आती हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मींस कितनी नंबर ऑफ सीट्स अभी वैकेंट हैं, साथ साथ आपके कितने नंबर ऑफ एडमिशन अब तक कंफर्म हो चुके हैं, कौन कौन कैंडिडेट्स राउंड 3 में अप्लाई कर सकते हैं, किसका पूरा जो शेड्यूल है वो आपका क्या रहने वाला है और क्या इसके साथ सारी चीजें आपके साथ रहेंगी राउंड 3 के साथ, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन कैंडिडेट्स राउंड 3 के लिए एलिजिबल होंगे। देखो, जो राउंड फर्स्ट में जिनको सीट एलोकेट नहीं हुई, राउंड सेकंड में भी जिनको सीट एलोकेट नहीं हुई है, उनकी मतलब कट ऑफ क्लियर नहीं हुई है, वो सब राउंड 3 के लिए क्या है, एलिजिबल हैं। उनको कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा कोई कहीं पर पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले से ही यहाँ पर सब कुछ फॉर्म और सारा मतलब कि जो आपका फेज 1 है फेज 2 कंप्लीट कर रखा है, आपको राउंड फर्स्ट में सीट नहीं मिली क्योंकि कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी, राउंड सेकंड में भी कोई सीट नहीं मिली क्योंकि कट ऑफ नहीं क्लियर हुई थी, तो आप राउंड 3 के लिए ऑटोमेटिकली क्या हो, एलिजिबल हो। ये सबसे पहले कैटेगरी आ जाती है उन कैंडिडेट्स की जो राउंड 3 के लिए क्या है, एलिजिबल हैं। अब जो सेकंड कैटेगरी आ जाती है वो आपकी आ जाती है मिड एंट्री वालों की, मतलब कि जो मिड एंट्री में क्या करने वाले हैं, फॉर्म फिल करने वाले। देखो, अभी मिड एंट्री में कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया है उसका भी कोई डाटा नहीं आया, क्योंकि जो मिड एंट्री की जो विंडो है वो आपका 7 सितंबर को ओपन की जाएगी और 9 सितंबर तक आप उसका क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। इसमें फॉर्म फिल करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन कौन कैंडिडेट्स मिड एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट्स आते हैं वो जिन्होंने अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो काउंसलिंग प्रोसेस है, जो एडमिशन प्रोसेस है, वहां पर पार्ट ही नहीं लिया। मीन्स उसका जो फेज 1 है जहां पर रजिस्ट्रेशन होता है, फेज 2 या जहां पर प्रेफरेंस शीट बनाई जाती है, उन दोनों में से कुछ भी कंप्लीट नहीं किया, या फिर फर्स्ट वाला कंप्लीट कर लिया, सेकंड वाला उनका गलती से या फिर टाइम की वजह से रह गया था, तो वो इस टाइप के कैंडिडेट्स इस कैटेगरी में जो लाई करते हैं वो सब मिड एंट्री का फॉर्म फिल करके अपने आप को एलिजिबल बना सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। सेकंड, आपके अगर कैंडिडेट्स वो जिनको राउंड फर्स्ट या राउंड सेकंड में कोई सीट एलोकेट हुई बट वो ड्यू टू रॉन्ग सब्जेक्ट मैपिंग आपकी जो सीट है वो रिजेक्ट हो गई थी, वो भी क्या कर सकते हैं, मिड एंट्री के थ्रू अपनी जो सब्जेक्ट मैपिंग है उसको सही कर सकते हैं, उसको बेसिकली एडिट कर सकते हैं और अपने आप को एलिजिबल बना सकते हैं जो भी आगे फर्दर राउंड्स होंगे उनमें एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। या फिर जो कैंडिडेट्स जिनका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बेसिकली किसी सब्जेक्ट को वो क्राइटेरिया उसको कंप्लीट नहीं कर रहे थे, तो वो भी क्या कर सकते हैं, उन सब्जेक्ट्स को एडिट कर सकते हैं थ्रू मिड एंट्री। और कुछ कैंडिडेट्स जिनको क्या करना है, अपनी प्रेफरेंस शीट को एडिट करना है, अपनी प्रेफरेंस शीट में कुछ चेंजेस करने हैं, वो सब भी क्या कर सकते हैं, इस मिड एंट्री के थ्रू अपनी प्रेफरेंस शीट को एडिट कर सकते हैं। मींस कुछ कॉलेज ऐड करना है, कुछ मतलब कि सब्ट्रैक्ट करना, मतलब प्रेफरेंस शीट आपको एक तरह से दोबारा से बनाना, वो आप क्या कर सकते हो, इस मिड एंट्री के थ्रू आप कर सकते हो। ये सब कैंडिडेट्स की मतलब की कैटेगरी आ जाती है जो मिड एंट्री के थ्रू अप्लाई करने के बाद आप क्या जा सकते हो, आप वहां पर जा सकते हो, अपना जो भी आगे फर्दर राउंड होंगे वहां पर आप अपना बेसिकली एलिजिबिलिटी बना सकते हो, अपना जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है उसका हिस्सा बन सकते हो। ये सब कुछ आपका आ जाता है कौन कौन कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करेंगे। अब आपका जो राउंड 3 है वो आपका बेसिकली 11 सितंबर शाम को 5 बजे अनाउंस कर दिया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट्स ने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, या फिर जो भी राउंड फर्स्ट राउंड सेकंड वाले कैंडिडेट्स होंगे, उन सबको यहाँ पर क्या की जाएगी, सीट एलोकेट की जाएगी। मतलब कि जो भी कट ऑफ्स को क्लियर करेंगे उन सबको सीट एलोकेट की जाएगी। अब मैं यहाँ पर मतलब कुछ ट्रुथ बता देता हूँ आपको, जो मतलब कि एक तरीके से मेन बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो नंबर ऑफ सीट्स बची हुई हैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहां पर एडमिशन होना कंफर्म है, वो भी मतलब कि बस बहुत कम सीट्स है। आप मान सकते हो 10 से 5,000 जो सीट्स है वही सिर्फ आपकी क्या रह गई है, वैकेंट रह गई है। बेसिकली आप एक आइडिया लेके चल सकते हो कि अंडर 10,000 सीट्स ही आपकी क्या है, ओनली वैकेंट है। बाकी प्रॉपर आइडिया आपका उस दिन लग जाएगा 7 सितंबर को, और नहीं सॉरी 6 सितंबर को, क्योंकि उस दिन आपका आ जाएगा सीट मैट्रिक्स आ जाएगा कि किस कोर्स में कितनी सीट्स आपकी क्या है, वैकेंट आती है। बाकी आप ऑन अराउंड अंदाजा लेके चल सकते हो कि ऑन अराउंड 8 से 9,000 सबकी आपकी जो सीट्स है वो भी वैकेंट आती है। 40 से 55,000 आपकी जो सीट्स है वो कंफर्म हो चुकी हैं, क्योंकि आज आपका सुपरन्यूमरी कोटा राउंड भी हुआ है, तो वहां पर भी बहुत सारी सीट्स एलोकेट हुई है। तो काफी कैंडिडेट्स ने उन सीट्स को एक्सेप्ट करके, क्योंकि वहां पर उनको हाईएस्ट मतलब कि फर्स्ट प्रेफरेंस भी मिली है बच्चों को, तो उन्होंने अपनी जो सीट है वो कंफर्म कर ली है। तो अराउंड 55 से 60 के बीच में आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो चुके हैं, और काफी बच्चों ने अभी भी अपग्रेड पर लगाया हुआ है राउंड सेकंड के लिए, राउंड 3 के लिए अभी उनका कंफर्म नहीं है, और काफी बच्चे यहाँ पर विड्रॉल भी कर रहे हैं। तो देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर आपको राउंड 3 में आपको एलोकेशन है वो थोड़ा मतलब कि डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सीट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड है, कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, मिड एंट्री वाले भी और नॉर्मल वाले भी बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स हो गए हैं। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आ जाते हो तो आप 1 से 2 नंबर का ही गैप लेके चल सकते हो, अपनी जो कट ऑफ है वो आपकी जाने वाली है। अगर आपका 1 से 2 नंबर कम है आपकी कट ऑफ्स में, तो ही आपके चांस है कि आपको जो सीट है वो एलोकेट की जाएगी। अगर ज्यादा नंबर 5-10 नंबर का गैप आ रहा है तो बहुत लो
चांस है कि आपको जो सीट है वो एलोकेट की जाएगी। बाकी कैटेगरी वाइज भी डिपेंड करता है और नंबर ऑफ आपने किस प्रोग्राम और किस आपने कॉलेज के लिए अप्लाई किया वहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स कितनी है उसके लिए भी मतलब कि सारी चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं। बाकी 6 सितंबर को जब आपका सीट मैट्रिक्स आ जाएगा कितनी सीट्स किस कोर्स में और किस बेसिकली किस कॉलेज में अपनी वैकेंट है उससे आपका थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। वो भी चीज़ मैं आपको अपडेट करा दूंगा इंस्टा स्टोरीज के थ्रू, इंस्टा पोस्ट के थ्रू मैं आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम अपडेट कराता रहता हूँ, तो वहाँ पर आप जरूर कनेक्ट हो जाना। अब राउंड 3 आपका 11 सितंबर को होगा, 13 सितंबर तक आप अपनी सीट एक्सेप्ट कर सकते हो, 15 सितंबर तक आप क्या कर सकते हो अपनी जो फी है उसको पेमेंट कर सकते हो। बाकी मतलब आप वेट कर सकते हो अगर अभी तक आपको कोई सीट एलोकेट नहीं हुई है। देखो काफी कैंडिडेट्स यहाँ पर कंफ्यूज इसलिए कि उनको राउंड फर्स्ट में भी नहीं हुई, राउंड सेकंड में नहीं हुई, क्या वो मिड एंट्री में अप्लाई करके राउंड थर्ड में जाएंगे? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। राउंड फर्स्ट राउंड सेकंड में अगर आप एलिजिबल थे बट आपको कट ऑफ की वजह से सीट नहीं मिली तो आप राउंड 3 के लिए वैसे ही एलिजिबल हो। मिड एंट्री के लिए मैंने कैटेगरी बता दी कौन कौन कैंडिडेट्स इस कैटेगरी में लाई करते हैं, वो ही मिड एंट्री के थ्रू आप क्या जा सकते हो इसमें बेसिकली राउंड थर्ड में जा सकते हो। बाकी अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, किसी भी वजह से रिजेक्ट हो गया, तो भी आप क्या कर सकते हो मिड एंट्री में अप्लाई करके आप अपना जो फॉर्म है वो दोबारा से फिल कर सकते हो। तो ये आपका अपडेट आ जाता है रिलेटेड टू आपका राउंड 3। होप करता हूँ वीडियो आपको मतलब कि हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे लाइक जरूर कर देना एंड यस जाते वक्त चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम आती है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज जरूर कर देना। उसकी आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका बेस्ट जो सोल्यूशन है वो आपको मैं जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको समझ में मतलब कि अच्छी लगी होगी। बाकी थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। बाकी